हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोग्रामिंग इनटू द सी। नाउ देखिए, इस वीडियो के थ्रू आपको मैं सिर्फ कोडिंग किस तरह से सी में की जाती है, कोडिंग करने के लिए थिंकिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमने सोचना चाहिए और फिर किस तरह से कोड हमारे माइंड से निकल कर बाहर आता है, ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ ताकि आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। आपको खुद से कोड बनाते आना चाहिए। और सी प्रोग्रामिंग एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जहाँ से आप अपने कोडिंग करियर की शुरुआत करते हो और बाद में आगे चल के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाते हो और अच्छे वेब डेवलपर बनते हो, वेब एप्लीकेशंस बनाते हो, ऐप्स बनाते हो, बड़े बड़े अच्छी वेबसाइट्स पे आप काम करते हो। लेकिन कोडिंग की शुरुआत जो होगी वो सी लैंग्वेज से ही होगी, ठीक है। इसलिए आपको दिमाग उस तरह से रखना होगा कि कोड आपके दिमाग से बाहर आए। यानी आपके सामने अगर कोई एक टास्क दिया जाता है कि इस पर आपको कोड बनाना है, तो आपको सीधे जाके वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है आपके लैपटॉप में, ठीक है। आपको उस कोड के बारे में अपने दिमाग में पहले सोचना होगा कि ये टास्क हमें क्या दिया गया है। इसका कोड आपके दिमाग में पहले क्रिएट होना शुरू होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आपके दिमाग में उसका कोड बनने लगेगा, फिर आप जाके सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और उसे टाइप कीजिए और रन कीजिए और आउटपुट देखिए। यानी आपके दिमाग में पहले रेडी होना चाहिए, बाद में आपके हाथ चलने चाहिए, ठीक है। आप सीधे सिस्टम पर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे कोडिंग करना शुरू करोगे तो आपको समझेगा ही नहीं आपको क्या करना है, ठीक है। आप बहुत सारी मिस्टेक करोगे, आपके कोडिंग में बार बार एरर आएगी, आपको फ्लो पता नहीं रहेगा प्रॉपर, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेंगी तो छोटे छोटे एरर आने लगेंगे, ठीक है। तो कैसा है, अगर आपके दिमाग में कोड बनना शुरू होने लगता है ना, तो कीबोर्ड पर आपकी उंगली ऑटोमेटिक दौड़ने लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, कोडिंग बनाने की जो टेक्निक है वो ध्यान में लीजिए, जो मैं आपको सी में बताने वाला हूँ, ठीक है। और कोडिंग के थ्रू मैं आपको थ्योरी के सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं अलग से कोई थ्योरी नहीं लूँगा क्योंकि मेरा फोकस है आपकी कोडिंग स्किल, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर बनाना। जिसे कुछ भी नहीं आता उसे जीरो से बताना, ठीक है। और जिन्हें आता है वो ज़्यादा सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं कोडिंग करने के लिए सीखा, जैसा टर्बो सी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने जो ओपन किया है वो वेबसाइट है ऑनलाइन सी कंपाइलर। इस पर भी जाके आप कोडिंग कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन सी कंपाइलर पर ही कोडिंग करना सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम एक छोटा सा कोड लेते हैं और अपने दिमाग को चलाते हैं कि ये कोड किस तरह से बनेगा सी लैंग्वेज में, ओके। तो देखिए, अब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें ऑलरेडी एक कोड, आपको सैम्पल कोड दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसे पूरी तरह से इरेज कर देता हूँ ताकि हम अपना कोड बना सके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक टास्क लेते हैं, इजी टास्क लेते हैं और उस पर कोड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारा कोड क्या है, देखिए मैं आपको एक सिंपल टास्क आपके सामने रखता हूँ और फिर हम उस पर कोड बनाते हैं। जैसा हमें एक टास्क दिया गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ एनी टू नंबर, ओके। तो हमें ये टास्क दिया है कि हमें किसी भी दो नंबर की एडिशन करना है। यानी क्या होगा, सामने वाला बंदा आएगा, ठीक है। सामने वाला बंदा आकर कोई भी दो नंबर इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक सामने वाला बंदा है, उसने 5 नंबर एंटर किया, उसके बाद उसने 2 नंबर एंटर किया, तो उसे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 7, ठीक है। यानी आउटपुट क्या मिला उसे, 7 आउटपुट उसे मिला। अब देखिए, बंदा हर बार अलग अलग दो नंबर इनपुट कर सकता है। कभी 5 2 करेगा, कभी 6 4 करेगा, कभी -3 2 करेगा। यानी वो सामने वाला बंदा एनी 2 नंबर, कोई भी दो नंबर वो इनपुट कर सकता है, ठीक है। और उससे रिजल्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। भले ही वो एक नंबर माइनस में करे, फॉर एग्जांपल कोई आया और किसी ने -5 और 2 ऐसा इंटर कर दिया तो भी उसे आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। कोड इसी को ही कहते हैं कि सामने वाला किसी भी तरह का इनपुट दे सकता है, उसे आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें 2 नंबर की एडिशन का टास्क दिया गया है सी में और हमें ये करना है। तो अब आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी सोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। सीधा जाके सॉफ्टवेयर ओपन करके कीबोर्ड्स की मत प्रेस कीजिए, या फिर सॉफ्टवेयर ओपन करके फिर सोचते मत बैठिए कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अभी रुकिए, आपको टास्क दिया है कि एनी 2 नंबर का एडिशन करना है, तो अभी आपका दिमाग चलना चाहिए पहले, ठीक है। आपके दिमाग में प्रोसेस शुरू होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे इसका कोड बन सकता है, ठीक है। और जो जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा अभी, दिमाग कैसे चलाना है, बस आप हर प्रोग्राम पे इसको अप्लाई करेंगे और कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस होने के बाद देखिए आपका दिमाग कैसा काम करना चलेगा और आपको कोडिंग किस तरह से आएगी। आपको किसी भी गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना चैट जीपीटी की ज़रूरत है, ना किसी की नहीं। आपका दिमाग ही बहुत ही काबिल है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बाद में एडिशनल थोड़ी हेल्प लगती है तो आप चैट जीपीटी हो गया या फिर कोई एआई का एप्लीकेशन हो गया, उससे ले सकते हो।
लेकिन बेसिक चीज़ें आपकी पक्की होनी चाहिए, ताकि आप कहीं से ले भी रहे हो, कॉपी भी कर रहे हो तो क्या कॉपी करना है, उसके बाद में क्या पेस्ट करना है, क्या एडिट करना है, वो चीज़ें तो आपको समझनी चाहिए ना। उसके लिए कोडिंग का बेसिक नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में टास्क है कि किसी भी 2 नंबर की एडिशन होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, सामने वाला बंदा आएगा, 2 नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल 6, फॉर एग्जाम्पल 7। अब मुझे बताइए, हर बंदा आके हर 2 नंबर एंटर करेगा, हर बार थोड़ी 6 या 7 आने वाला है। कोई अगला बंदा आएगा वो करेगा 8 और 1, ठीक है, और कोई और बंदा आएगा वो करेगा 22 और 8। यानी हर नया बंदा हर नए 2 नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो नंबर तो फिक्स नहीं है, हर बार नंबर बदलते जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हर बार 2 नंबर बदल रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, कोडिंग में 2 नंबर एंटर करने के लिए कोई 2 वेरिएबल हमें लेने होंगे। सपोज मैं लेता हूँ x और y, ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। अब कोई बंदा आके अगर वैल्यू एंटर करेगा, सपोज 5 और 6, तो 5 वैल्यू x की है, 6 वैल्यू y की है, ठीक है। तो फिर से कोई बंदा आएगा, नई एंटर करेगा वैल्यू, सपोज 8 और 1, तो इसमें 8 वैल्यू x की है, 1 वैल्यू y की है। यानी अब देखो, अगर हम वेरिएबल का यूज़ करके कोडिंग करते हैं तो हर बार अगर 2 नंबर बदलते भी जा रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उसके लिए 2 वेरिएबल ले लिए हैं। उस 2 वेरिएबल की हेल्प से हर बार 2 नंबर बदलते भी रहेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, कोडिंग में सबसे पहले अगर 2 नंबर की एडिशन हो रही है तो वो 2 नंबर जो बंदा इनपुट करेगा उसके लिए हमें 2 वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। अब ABCD में के A to Z जो अल्फ़ाबेट आपको दिए हैं उसमें से कोई भी 2 अल्फ़ाबेट आप उठा लो, जैसे मैंने x और y उठा लिया, ठीक है। और इन x और y का यूज़ करूँगा मैं अब किसी भी 2 नंबर को इनपुट करने के लिए। यानी जब कोडिंग में आप इनपुट देते हैं तो इनपुट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल आपको देना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करना है तो मैंने 2 वेरिएबल लिए। अगर आपको 3 नंबर इनपुट करना होता तो आप 3 वेरिएबल लेते। अगर आपको 4 नंबर इनपुट करना होता तो आप 4 वेरिएबल लेते। समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, x y। अब मुझे बताइए एडिशन कैसी होगी। एडिशन कैसी होगी, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा प्लस का सिंबल। जब मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल लूँगा तभी x और y का एडिशन होगा ना। सपोज मैंने x की वैल्यू लिया 4 और मैंने यहाँ पर y की वैल्यू लिया 2, और बाद में जाके मैं यहाँ पे अगर प्लस डाल रहा हूँ तो अब एडिशन होगा ना इनका। यानी मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्लस का, ठीक है। और मुझे बताइए, दोनों की एडिशन होने के बाद वो एडिशन स्टोर होगी, तो एडिशन स्टोर करने के लिए मुझे और एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज मैं ले लेता हूँ z, तो अभी x प्लस वाई की एडिशन होगी और वो एडिशन किस में जाके स्टोर होगी, z में। यानी सपोज यहाँ पर अब मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 6। यानी 6 वैल्यू z की है, 4 वैल्यू x की है और 2 वैल्यू y की। यानी सामने वाला बंदा आएगा 2 नंबर एंटर करेगा, इसका मतलब वो x की वैल्यू एंटर करेगा, y की वैल्यू एंटर करेगा, एडिशन होगी और एडिशन z में जाएगी, और z का आंसर क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो समझिए कि हमें अगर 2 नंबर की एडिशन करना है, उसका कोड हमें करना है, तो हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बनना चाहिए, फार्मूला। और फार्मूले को ही कोडिंग के लैंग्वेज में लॉजिक कहते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बनना चाहिए, लॉजिक बनना चाहिए कि जिसका हमें कोडिंग करना है। अब मुझे अगर 2 नंबर की एडिशन का कोड करना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में लॉजिक बनना चाहिए कि अगर 2 नंबर की एडिशन करना है तो मुझे 2 वेरिएबल लगेंगे, एक ऑपरेटर लगेगा प्लस, और वो 2 वेरिएबल की एडिशन होके आंसर स्टोर करने के लिए मुझे तीसरा वेरिएबल लगेगा जो मैंने यहाँ पर लिया z। देखिए दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। जिसका कोड करना है सबसे पहले आपको उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर बना लिया। समझ में आ गया। आप सबसे पहले यही टास्क रहता है आपके दिमाग में कि जिसका आपको कोड बनाना है उसका आपके दिमाग में लॉजिक बनना चाहिए। यहाँ पर मुझे 2 नंबर की एडिशन करनी थी तो मैंने अपने दिमाग में उसका कोड बनाया, ठीक है, x प्लस वाई, और डाला वैल्यू किस में, मैंने z में, यानी z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मेरा लॉजिक बन गया। अब देखो इस लॉजिक के बेस पर ही मुझे पूरा कोड बनाना है, ठीक है। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं कोडिंग की सी में। तो ये जो आपने नाम लिखा है ना, राइट अ सी प्रोग्राम, सबसे पहले आपको इस नाम को डालना पड़ेगा इसके अंदर /, और इसको क्लोज करना पड़ेगा स्टार और स्लैश से। इसे कहते हैं कमेंट सेक्शन। क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन, जो शुरू होता है स्लैश और स्टार से और एंड होता है स्टार और स्लैश से, ठीक है। और इस कमेंट सेक्शन के अंदर हमने प्रोग्राम का नाम लिखा है, राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ एनी 2 नंबर। तो कमेंट सेक्शन में जनरली हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। अब हमारी कोडिंग की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। सी लैंग्वेज में अगर आपको कोड करना है तो सबसे पहले आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें टाइप करनी होती है कोड में, जो हर कोड के लिए कंपलसरी है, जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। पहले वो आप देखिए, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक सिंबल लिया, हैश सिंबल। इसे क्या कहते हैं, हैश। इसके सामने मैं लिखूँगा इंक्लूड, ठीक है, INCLUDE, हैश इंक्लूड। इसके सामने मैं एक एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करूँगा, इसे कहते हैं ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें लिखूँगा मैं STDIO.H, और इसे आपको क्लोज करना पड़ेगा, और इसे कहते हैं क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। अब आपने पहली लाइन क्या लिखी, हैश इंक्लूड
ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, ये जो लेस देन का सिंबल दिख रहा है एक्चुअली उसे ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर आपने लिखा stdio.h और ब्रैकेट को आपने क्लोज किया। ये कंपलसरी फर्स्ट लाइन है आपकी कोडिंग की जो आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको लिखना है वाइड मेन, ठीक है। इसके बाद में आपको राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद में आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है और ये करली ब्रैकेट सपोज यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, हैश से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, हैश इंक्लूड से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट तक, ठीक है, ये चीज़ें फिक्स है सी लैंग्वेज में। और आप जो कोड करोगे ना वो ये ब्रैकेट के अंदर करोगे, पता है, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, ये ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप अपना दिमाग चलाओगे, ठीक है। ऊपर की जो लाइन दिख रही है हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, ये कंपलसरी है, आपको लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसे सी का स्ट्रक्चर कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग का ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और आपका जो कोड आएगा वो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में आएगा। अब सवाल ये आता है कि हैश इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या है, ये वाइड क्या है, ये मेन क्या है, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। आपको ये कंपलसरी लिखना ही है। हम डायरेक्ट आते जंप मारते हैं हमारे एडिशन ऑफ 2 नंबर के कोडिंग पर। तो कोडिंग की शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। अब देखिए दिमाग हमने पहले क्या चलाया था, हमने लॉजिक लिखा था। लॉजिक कौन सा था हमारा, z = x + y, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी लॉजिक के आधार पे बेस पे हमें पूरा कोडिंग करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर का। तो सबसे पहली लाइन हमारी कोडिंग की क्या होती है देखना, हमारे लॉजिक में कितने वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल है, x, y और z। सबसे पहले आपको पहली लाइन में तीनों वेरिएबल लिखने होंगे। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए int स्पेस फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा देना है आपको, दूसरा वेरिएबल फिर से कॉमा देना है आपको, तीसरा वेरिएबल और सेमीकोलन। अब देखिए आप x y z भी लिख सकते हो, z y x ऐसा भी लिख सकते हो, y x z आप ऐसा भी लिखते हो। आप किसी भी तरह से 3 वेरिएबल को लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको कॉमास देना पड़ेगा, लास्ट में सेमीकोलन आएगा और उसके सामने int आपको दिख रहा है। अब मैं ये int के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इस int का पूरा नाम है इंटीजर, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर, और हम उसे शॉर्ट में लिखते हैं int। अब इस int को, इंटीजर को क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं डाटा टाइप। क्या कहते हैं इसे, int को डाटा टाइप, यानी आपने अपने लॉजिक में के 3 वेरिएबल जो लिखे हैं वो डाटा टाइप के साथ में लिखे हैं। int क्या होगी, डाटा टाइप स्पेस फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल z कॉमा थर्ड वेरिएबल z। फर्स्ट वेरिएबल x हो गया कॉमा सेकंड वेरिएबल z हो गया और थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल y हो गया और थर्ड वेरिएबल z हो गया और लास्ट में सेमीकोलन। यानी 3 वेरिएबल जो आप लिख रहे हो आपके लॉजिक में से वो आप int डाटा टाइप के साथ में लिख रहे हो। अब ऐसा क्यों किया जाता है, डाटा टाइप के साथ में वेरिएबल को क्यों लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो int डाटा टाइप है ये बता रही है कि x y z जो 3 वेरिएबल आपने लिए ये किस टाइप के वेरिएबल है। आपने जो वेरिएबल लिए हैं कैलकुलेशन करने के लिए वो किस टाइप के वेरिएबल है, यानी वो किस टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वो डाटा टाइप बताएंगी। यानी आप इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक वैल्यू ली 6 जो x की है, आपने दूसरी वैल्यू ली t जो y की है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8। अब अगर आप int डाटा टाइप के साथ में तीनों वेरिएबल लेते हो और आगे जाके कैलकुलेशन जो होता है अगर वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आता है, देखिए अभी यहाँ पर 8.00 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिर्फ 8 आएगा। ये सिर्फ 8 किसकी वजह से आया पता है आपको, int के वजह से आया, ठीक है। यानी int क्या बता रहा है कि आपका जो आंसर आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा। 8 जो नंबर है वो इंटीजर टाइप नंबर है, यानी जो परफेक्ट नंबर होता है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट के साथ में आता है उसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर int हटाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, फ्लोट भी एक तरह का दूसरा डाटा टाइप ही है। और अगर फ्लोट के साथ में हम वेरिएबल लिखते हैं और फिर से मैं इंटर करता हूँ 6 और 2, तो पता है अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर आएगा 8.000000। अब आपका आंसर आया डेसिमल पॉइंट के साथ में। क्यों, क्योंकि आपने डाटा टाइप कौन सी यूज़ की, फ्लोट यूज़ की। अगर आप int डाटा टाइप यूज़ करते तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता 8। और अगर आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आया 8.000000। इसका मतलब डाटा टाइप क्या करता है, डाटा टाइप उन 3 वेरिएबल का नेचर बता रहा है कि वो 3 वेरिएबल किस तरह के हैं, उनके साथ में अगर कैलकुलेशन करोगे तो किस तरह का कैलकुलेशन आएगा। यानी आपको अगर पॉइंट पे आंसर चाहिए तो आप फ्लोट डाटा टाइप लो, आपको अगर पॉइंट पे आंसर नहीं चाहिए तो आप int डाटा टाइप लो। मुझे आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाटा टाइप लूँगा int। समझ गया आपको, मुझे लगता है डाटा टाइप ये जो int है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कोडिंग की फर्स्ट लाइन जिसे वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहते हैं पता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। फर्स्ट लाइन जो होती है ना हमारी कोड की, जहाँ पे हम वेरिएबल को लिखते हैं डाटा टाइप के साथ में, हमने यहाँ पर डाटा टाइप लिखा int और इसके साथ में वेरिएबल लिखे x y z, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। यानी
आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रिंट टेप, क्या लिखा मैंने, प्रिंट टेप। इसको मैं ओपन करता हूँ, राउंड ब्रैकेट, डबल कोड में मैं लिखता हूँ एंटर एनी टू नंबर्स, और लास्ट में देता हूँ सेमीकोलन। सेकंड लाइन जो है हमारी कोडिंग की, उसमें क्या लिखा मैंने, प्रिंट टेप, उसके सामने राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है एंटर एनी टू नंबर। अब ये जो प्रिंट टेप है ना, ये फंक्शन है। अगर प्रिंटफ फंक्शन है तो इसका काम क्या है कि उसके प्रिंटफ के अंदर डबल कोड में आप जो भी लिखोगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा एंटर एनी टू नंबर, तो आउटपुट स्क्रीन पर जाने के बाद आपको वो दिखने लगेगा एंटर एनी टू नंबर। यानी डबल कोड में आप प्रिंटफ में जो कुछ भी लिखते हो वो आउटपुट स्क्रीन पर जाते से ही आपको दिखता है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आउटपुट स्क्रीन पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एंटर एनी टू नंबर। और ऐसा स्टेटमेंट अगर मुझे दिखता है या फिर किसी अनजाने पर्सन को दिखता है तो वो समझ जाएगा कि उसे 2 नंबर इनपुट देना है। यानी हम सामने वाले को दिखा रहे हैं कि उसे 2 नंबर इनपुट देना है, उसे हम एक तरह का मैसेज दे रहे हैं कि आपको 2 नंबर एंटर करना है आउटपुट स्क्रीन पर जाने के बाद। और वो हम कैसे देंगे, हम वो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर देंगे, ठीक है, ताकि सामने वाले को पता तो चले आउटपुट स्क्रीन पर जाने के बाद करना क्या है। अगर नया कोई बंदा आता है और उसे आउटपुट स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा तो उसे क्या पता कि 2 नंबर इनपुट करना है। इसके बजाय अगर किसी नए बंदे को आउटपुट स्क्रीन पर अगर मैसेज दिखता है एंटर एनी टू नंबर, तो वो समझ जाएगा कि उसे 2 नंबर एंटर करना है। तो ये मैसेज दिखाने के लिए ही हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सामने वाले बंदे को मैसेज दिख रहा है एंटर एनी टू नंबर, तो वो 2 नंबर इनपुट देगा। तो इनपुट फंक्शन उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं स्कैनफ, SCANF, स्कैनफ। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पर डबल कोड में लिखिए %d, फिर से लिखिए %d, डबल कोड कंप्लीट कीजिए, यहाँ पर लिखिए कॉमा, और आपका फर्स्ट वेरिएबल इस सिंबल के साथ में x, कॉमा आपका सेकंड वेरिएबल फिर से इस सिंबल के सामने y, सेमीकोलन, ठीक है। अब देखिए स्कैनफ जो है ये इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ जो था वो आउटपुट फंक्शन था, क्योंकि प्रिंटफ के अंदर डबल कोड में आप जो भी लिख रहे हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो इसका मतलब प्रिंटफ क्या हो गया, आउटपुट फंक्शन हो गया। अब स्कैनफ जो है वो इनपुट फंक्शन है। अगर आपका प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर का है तो ऑब्वियसली आपको 2 नंबर इनपुट देना है। वो 2 नंबर जो आप इनपुट दे रहे हैं ना, वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन दे रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू %d को जाएगी, जैसे ही आप दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे जो y की है वो दूसरे %d को जाएंगी, और इस तरह से वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी आप जो 2 वैल्यू इनपुट दे रहे हो ना, उससे ले जाने के लिए यहाँ पर कोई रखा हुआ है। ये जो इनपुट फंक्शन है वो इन 2 वैल्यू को लेके जा रहा है। अगर आप तीसरी वैल्यू इनपुट देते ना, सपोज यहाँ पर अगर आप तीसरी वैल्यू भी इनपुट देते कि @ सपोज k, तो आपको यहाँ पर तीसरा %d देना पड़ता है, समझ में। अगर आप 2 नंबर इनपुट दे रहे हो तो 2% लिखिए, 3 नंबर इनपुट दे रहे हो 3% लिखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 ही नंबर इनपुट दे रहा हूँ, x और y का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखने का फॉर्मेट देखिए आप, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर x और y की वैल्यू आप इनपुट दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ इनपुट फंक्शन, तो वो इनपुट फंक्शन आपकी वैल्यू किस तरह से लेके जाएगा, उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, डबल कोड %d, कॉमा @x, कॉमा @y। समझ में आ गया। इनपुट देने के बाद अब सामने वाले बंदे को मैसेज दिखेगा एंटर एनी टू नंबर, वो 2 नंबर इनपुट देगा। इनपुट देने के बाद उस 2 नंबर की एडिशन होनी चाहिए ना, तो अब आएगा हमारा फॉर्मूला z = x + y। तो अब हमारा फार्मूला यानी हमारा लॉजिक काम करेगा, क्योंकि सामने वाले बंदा x का यूज़ करके 2 नंबर इनपुट करने वाला है। वो 2 नंबर इनपुट करने के बाद उसकी एडिशन होगी, यानी x की वैल्यू आएगी सामने से, y की वैल्यू आएगी सामने से, उन दोनों की एडिशन होगी और वो z में जाके स्टोर हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर अभी किस में चला गया, z में। हमें वो आंसर देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है जो हमें आउटपुट दिखाता है। डबल कोड ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर इज़, और यहाँ पर आपको सम ऑफ 2 नंबर इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा फिर से एक %d, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉमा, और आपका आंसर किस वेरिएबल में गया है, z में, तो यहाँ पर आएगा z। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना आपने, सम ऑफ 2 नंबर इज़, ये स्टेटमेंट आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, छोटा लिख सकते हो, बड़ा लिख सकते हो, लेकिन %d आना चाहिए, डबल कोड कॉमा के बाद में z आना चाहिए, क्योंकि %d जो लिखा है ना उसी जगह पे आपको आंसर दिखने वाला है बाहर आकर, ठीक है। अब आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपका कोड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने फर्स्ट लाइन जो लिखा उसमें वेरिएबल डिक्लेयर किए, सेकंड लाइन में आपने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके एक मैसेज दिया, थर्ड लाइन में आपने 2 नंबर को इनपुट देना था, तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ इनपुट फंक्शन का यूज़ करके आपने इनपुट दिया, फिर 2 नंबर की एडिशन हो गई तो वो z में चली गई, फिर z में गया हुआ आंसर आपको देखना था तो आपने फिर से प्रिंटफ फंक्शन लिया और आंसर देखने के लिए उसे प्रॉपरली लिखा, ठीक है। अब ये हमारा कोड बन गया है। अब इस कोड को हम रन करेंगे, हो सकता है हमारे कोड में कुछ एरर आ जाए,
या फिर हमें आउटपुट दिख जाए सीधा। अगर एरर आता है तो हम एरर को निकालेंगे, तो आपको भी पता चले कि कोडिंग में एरर आते हैं, किस तरह से आते हैं। नहीं आता है तो हमें आउटपुट दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम ये जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है आपको, इस पर प्रेस करता हूँ मैं और इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए रन हो गया कोड। आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखा हमें, एंटर एनी टू नंबर्स। अभी क्यों दिखा, ताकि हमारे कोड में हम जाके देखें तो प्रिंटफ में क्या था, एंटर एनी टू नंबर था, वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखा। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे 2 नंबर। सपोज मैं करता हूँ 6 स्पेस 2 और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, देखिए हमें आंसर मिल गया, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8। ठीक है, यानी हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें 2 नंबर की एडिशन मिल चुकी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब अलग अलग तरह से इनपुट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ -8 और 2, तो देखिए आंसर आ गया। यानी आप किसी भी तरह से इनपुट दो, आपको आंसर मिलेगा ही, क्योंकि आपने कोड उसका प्रॉपरली लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको, एक बेसिक कोड मैंने आपके सामने लिखा और जिसका पूरा डिटेल अभी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नहीं दिया है। मैंने फोकस किया है सिर्फ ये जो हमने कोडिंग लिखा है इस कोडिंग पर, बाकी चीज़ें मैं आपको अभी बताई नहीं है मैंने, लेकिन यही ज़रूरी चीज़ थी, यही हमारा कोड है। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिखा, ये ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर ये क्लोजिंग ब्रैकेट तक जो हमने लिखा है ना, ये हमारा कोड है। ठीक है, और ये कोड हर बार बदलते जाएगा जिस तरह से नए नए टास्क आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, अब जिस तरह से मैं एक एक प्रोग्राम लेते जाऊँगा आपको समझ में आने लगेगा, दिमाग आपका चलने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब देखिए मैं आपको एरर बताता हूँ किस तरह से आते हैं। जैसे आपने सपोज़ यहाँ पर इस सेमीकोलन देना आप भूल गए और आपने रन कर दिया, तो देखिए वो एरर आ गया। ठीक है, एरर में वो बहुत बड़ा एरर दे रहा है आपको। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं तो एरो बता रहा है, वो प्रिंटफ की जगह एरो बता रहा है, फार्मूले की जगह पे एरो बता रहा है। ठीक है, यानी देखिए अगर आप प्रॉपरली फोकस करके कोडिंग करते हो तो आपके कोड में एरर आएगा ही नहीं। आपको सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पर डबल कोड है, कहाँ पर सिंगल कोड है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, कहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा सिर्फ। अभी मैं आगे प्रोग्राम जैसे जैसे लेते जाऊँगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस प्रोग्राम में, इस कोड में मैंने आपको ये अभी बताया नहीं है कि हैश इंक्लूड क्या है, stdio.h क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, अभी मैं ये आपको बताना नहीं चाहता। अभी मैंने फोकस किया सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कोड था उस कोड को हम कैसा लिखे, एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड किस तरह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर का कोड करेंगे, यानी फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से हमारा दिमाग चलाएंगे। ठीक है, तो आप इस कोड को की पहले प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया उस तरह से कीजिए। ठीक है, आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको और कोडिंग सिखाता हूँ, फिर बेसिक से हायर लेवल तक सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा।